तैयारी नहीं है, साफ डर रहे हो कि फेल हो जाएंगे, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्योंकि देखिए इसमें इंग्लिश में पास करने का ट्रिक लेके आ चुका हूं, और वो भी कहां कहां पे सेक्शन में काम करेगा और कितना नंबर पास करके ला सकते हो केवल ट्रिक से। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि इंग्लिश का आप ई भी नहीं जानते, बस कलम और पेन चलाना जानते हो तो आप 90 नंबर तक ला सकते हो। जो मैं जेन्युइन ट्रिक इस 2026 का यानी इंग्लिश के पेपर के माध्यम से सिखाऊंगा। यानी कि देख सकते हो मेरे पास ये पेपर है और इसी के माध्यम से इस कॉपी पे लिख लिख के समझा दूंगा पूरा कि कैसे आप एकदम 80 से 90 नंबर तक ला सकते हो। ये ट्रिक फॉलो करेगा बिल्कुल। पिछले साल बताया था तो 2-2 लाख बच्चे देखे थे, 2-2 लाख देकर के पास हो गए हैं, कमेंट भी किए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ट्रिक बताऊंगा जिससे काफी हेल्प मिलेगा और 80 से 90 नंबर ला सकते हो। देख सकते हो फ्री में आपको 90 नंबर मिलेगा। आप कुछ नहीं जानते हो फिर भी बस उतारना है। आप समझ सकते हो बाबू किस किस सेक्शन में आपको ट्रिक काम करेगा। मेरे पास ट्रिक काम करने वाला सेक्शन भी बता दो, जिसमें सेक्शन ए जो आएगा इसमें 15 नंबर सीधे, एक भी नंबर इधर उधर नहीं, बस ट्रिक से पाओगे। 15 नंबर पहले सेक्शन में, बी नंबर सेक्शन में 20 नंबर, ये भी ट्रिक वाला। और सेक्शन सी जो है ये 25 नंबर का तो है, लेकिन इसमें ट्रिक बस आपको कितना बाबू काम करेगा, तो ये आपको बस 15 नंबर ट्रिक इसमें काम करेगा। और 10 नंबर आपको बताऊंगा कैसे पढ़ के करोगे तो थोड़ा सा उसमें भी बन सकता है। लेकिन सेक्शन डी में 40 में 40 आपका ट्रिक से काम करेगा। तो भाई 95 90 तक ट्रिक ला सकते हो। चलिए सबसे पहले आपके पास जब पेपर आएगा आप कुछ नहीं जानते हो, मेरे दोस्त चले गए हो, कमजोर हो, बस ये कमजोर बच्चों के लिए वीडियो है। साफ कुछ नहीं पढ़ो तब देख लीजिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर का समय में करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 4 सेक्शन में आएगा, ए बी सी और डी लिखा है ना, डी 4 सेक्शन में, और चारों सेक्शन को करना है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को लिखने भी आना चाहिए कॉपी पे, तब ही जाके भाई आप पास हो पाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए, और सेक्शन ए में जो देख रहा है ये रीडिंग से, और रीडिंग से 15 नंबर का मैं देखिए केवल पैसेज पढ़ के और ट्रिक बता रहा हूं। इसी ट्रिक से आप इसी ट्रिक से पास हो जाओगे। तो यहां पे देखिए यहां पे ट्रिक है, इसी ट्रिक से पास हो जाओगे। सबसे पहले ये जो पैसेज मिलेगा इसको शुरू से लेके और अंत तक जहां तक दिया है इसको एक बार पढ़ना है। यहां तक दिया है सबसे पहले इसको पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है, जो हार्ड वर्ड दिया है जैसे सिटीजन लिखा है, इसमें एजुकेशन लिखा है, यहां पे फ्रीडम लिखा है। अब इस शब्दों से आप अवगत हो गए, जानकारी मिल गया ना कि क्या लिखा है, तो पहले पढ़ लीजिए तब ट्रिक अप्लाई करेंगे। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव एन नॉलेज। अब देखिए इसमें आपको पहला ही काम करेगा, कौन सा, चलिए प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ बाबू। ट्रिक से पहला नंबर कह रहा है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कह रहा है इसमें। और देखिए कहां पे लिखा एम ऑफ एजुकेशन, आप शुरू में ही पढ़ लिए थे, बोले थे ना सम पीपल थिंक द एम ऑफ एजुकेशन, लिखा है कि नहीं। अब आंसर बनाना सीखिए कैसे बनोगे। यहां पे सबसे पहले प्रश्न से ही आंसर मिलेगा, प्रश्न में ही आंसर छिपा है। द लिखा है ना, तो यहां से सब्जेक्ट से उठाओ द एम ऑफ एजुकेशन, यहां से यहां तक पहले लिखो और तब से आ जाओ इस लाइन में। क्या लिखोगे, सबसे पहले कॉपी पे भी सीख लो भाई, क्योंकि कॉपी पे भरना है तो सब कुछ सीख लीजिए। सबसे पहले यहां पे आओ और आप ब्लैक पेन उठाओ, यहां पे क्या लिखोगे, सबसे पहले सेक्शन लिखोगे। आप पढ़ने में कमजोर हो तो सेक्शन जरूर डालना, क्योंकि एग्जामिनर पहले देखता है कि सही तरीके से किए हो या नहीं। तो यहां पे लिखोगे सेक्शन, इस तरीके से पहले क्या लिखोगे, सेक्शन ए लिखोगे, फिर यहां पे कमा लगा के रीडिंग लिखोगे। इस तरीके से क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, रीडिंग लिखोगे। अब ये काम तो कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से करोगे तो ही आप क्वेश्चन में पास हो पाओगे इस तरीके से। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखोगे इस तरीके से क्वेश्चन। अब यहां पे नंबर लिखोगे, कितना नंबर कर रहे हो, 1 नंबर, कॉमा लगा के ANS आंसर। इस तरीके से आप जब डालोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चा जो सही किया है। अब 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो तो यहां पे 1 डालना। अब क्या करोगे, इसमें पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए बना के लिखना है, सारे प्रश्न का आंसर बनाना है। अब द यहां से उतारना, द एम ऑफ एजुकेशन। देखो बच्चों यहां पे द, यहां पे द एम, AIM, एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, इस तरीके से द एम ऑफ एजुकेशन ये तो लिख लिए। अब इसी लाइन में आ जाना, जब पढ़े रहोगे तो पता चलेगा। द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली, क्या लिखा है, इज